अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं दानिश नईम अब्बासी। दो बातें आपके साथ आज अब मैं करने वाला हूं। पहली बात ये करने वाला हूं कि वो कौन है जो बाबर आजम के मामले को कंट्रोवर्शियल बना रहा है। क्या बोर्ड में से कोई ऐसा शख्स है या फिर मीडिया में से है। फिर दूसरी बात हम ये करेंगे आपसे कि अपने ही लोगों को कौन गंदा कर रहा है। इन तमाम तर बातों से पहले मेरे चैनल को आप लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। रमीज राजा का वो दौर था जब खबरें मीडिया से बाहर नहीं आती थी। उसका रीज़न था ना, रमीज राजा साहब जो थे वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे, मीडिया पे बड़ा ऊपर से आते थे और इस वजह से बहुत ज़्यादा उनकी खबरें बाहर नहीं आती थी। बाबर आजम के लिए उन्होंने दो टोक बात की थी कि बाबर आजम का कप्तान है और बाबर आजम के अलावा उनको कुछ नज़र नहीं आता। लेकिन अब क्या हुआ, बाबर आजम की ऐसी कप्तानी को लेकर जो कंट्रोवर्सीज आ रही हैं वो क्या हो रहा है। नजम सेठी साहब जब चेयरमैन बने तो उन्होंने कहा कि बाबर आजम का कप्तान है और उनका कप्तान रहेगा। ठीक हो गया, वेरी वेल डन। इसी दौर में प्लेयर्स की मजाल हुई और प्लेयर्स ने हैशटैग चलाना शुरू कर दिया। सोचना भी मना है बाबर आजम की कप्तानी को फेवर करने के लिए, यानी कि बोर्ड के अंदर से ही प्लेयर्स उठे और उन्होंने ये हैशटैग चलाया और कंट्रोवर्सीज हमने देखा कि फैल गई। आगे चलते हैं। फिर नजम सेठी साहब ने दोबारा से हमने देखा कि ट्वीट किया और बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से उन्होंने कहा कि उनकी उनसे बात हुई है और बाबर आजम जो है उनका कप्तान रहेगा और इस सीरीज के लिए बाबर आजम जो है कप्तान है। दोबारा से बाबर आजम की कप्तानी को डिस्कस किया गया चेयरमैन लेवल पर। फिर हमने देखा कि वहीद खान साहब के यूट्यूब चैनल पर नजम सेठी साहब ने जब अपना एक इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा कि जो सेलेक्टर्स थे वो ये कहते थे, जब सेलेक्टर्स नहीं बने थे, कि बाबर आजम को कप्तान नहीं होना चाहिए। जब सेलेक्टर्स बन गए तो उन्होंने कहा कि बाबर आजम को ही कप्तान रहना चाहिए। अपने अपने सेलेक्टर्स को उन्होंने यहाँ पर गंदा कर दिया, एक्सपोज कर दिया भाई, एक्सपोज कर दिया अपने ही लोगों को। नजम सेठी साहब ने जिनके साथ काम करना है उनको ही एक्सपोज कर दिया। फिर आप आगे चलें तो उन्होंने कहा कि उनकी बात हुई है मिकी आर्थर से और मिकी आर्थर से उन्होंने पूछा आपको एक कप्तान चाहिए, आपको दो कप्तान चाहिए। तो इन तमाम तर चैनल्स में जहां जहां ये गाड़ी रुकी है, बाबर आजम की कप्तानी को किसने डिस्कस किया, किसने कंट्रोवर्शियल बनाया, ये जवाब आपको पता चल गया। आगे चलते हैं। अपने ही लोगों को जो गंदा किया गया है, सबसे पहले मुझे अच्छी तरह याद है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें उनसे सवाल किया गया था शर्जील खान के हवाले से। तो नजम सेठी साहब ने शाहिद खान आफरीदी के हवाले से ये कहा कि भाई वो तगड़े अगर सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन थे तो उनको चाहिए था वो ले लेते शर्जील को, मुझसे डिस्कस कर लेते या मुझे आर्ग्यू कर लेते, मुझे घायल कर लेते, जो भी था वो ले लेते। यहाँ पर उन्होंने अपने अपने चीफ सेलेक्टर को एक्सपोज किया। आगे चलते हैं। उन्होंने कल फिर दोबारा एक्सपोज किया अपने सेलेक्टर्स को। जो बात मैंने अभी कही कि बाबर आजमी की कप्तानी के लिए जब वो सेलेक्टर्स नहीं बने थे तो उन्होंने बाबर आजमी की कप्तानी के खिलाफ थे, जब सेलेक्टर्स बन गए तो उनके फेवर में हो गए। उन्होंने फिर अपने ही लोगों को एक्सपोज कर दिया। शाहिद खान आफरीदी को यह करना पड़ा कि उन्होंने नजम सेठी साहब से बात की है आज, और उन्होंने शाहिद आफरीदी ने कहा कि भाई नजम सेठी साहब ने मुझे क्लियर किया है और मेरे हवाले से वो बात नहीं हो रही थी। अगर शाहिद खान आफरीदी के हवाले से बात नहीं हो रही थी तो फिर डेफिनेटली हारून रशीद साहब के हवाले से बात हो रही थी। यानी कि हारून रशीद साहब भी पहले सिलेक्शन कमेटी का पार्ट थे और अभी भी उसको लीड कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि नजम सेठी साहब ने अपने ही सेलेक्टर्स को यहाँ पे एक्सपोज किया और गंदा किया जिनके साथ उनको काम करना है। ये कहाँ का दस्तूर है। पहले कप्तान गंदा हो रहा है, बाबर आजम गंदे हो रहे हैं, फिर सेलेक्टर्स गंदे हो रहे हैं। इससे पहले शाहिद खान आफरीदी के हवाले से उन्होंने बात की है। यानी अपने ही प्लेयर्स को एक्सपोज किया जा रहा है जिनके साथ काम करना है, कंट्रोवर्सीज क्रिएट की जा रही हैं। इस बात का फैसला आप कर सकते हैं कि आया ये मीडिया का रोल है या चेयरमैन नजम सेठी साहब जो अपनी खबरें बार बार हम देख रहे हैं मीडिया पर लेकर आ रहे हैं और बार बार कप्तानी के हवाले से बात कर रहे हैं। तो आप खुद सोचें और अंदर कितनी बातें हो रही होंगी इस हवाले से। फैसला आपके हाथ में। आप सोचिए, अगर आपको लगता है मैं सही बात कर रहा हूं तो कमेंट करके बात कर सकते हैं, गलत बात कर रहा हूं तब भी आप बता सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।